तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 है। हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके मैं बताऊंगा कि आपको 12 इंटरमीडिएट के बाद एजुकेशन, हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, क्यों नहीं लेना है। खासकर से ये पीसीएम मैथ वाला है ना, ये इसको इंजीनियरिंग वाला आपको क्यों नहीं लेना है, उसके मैं 100 रीज़न बताऊंगा। उसमें दूसरा रीज़न ये है, आप कभी भी कुछ भी इंजीनियरिंग, आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आप ये करोगे, अपने घर से जाओगे, एजुकेशन लोगे, डिग्री लोगे, तो आप घर तो नहीं आओगे, ऑब्वियस सी बात है। अपने शहर, किसी बड़े शहर, दूर शहर जाओगे, तो वहाँ किसी कॉरपोरेट फर्म में जाओगे, कंपनी, कोई भी जो वहाँ प्रोडक्ट बन रहा होगा या सर्विसेज हो रही होंगी, तो आप जब वहाँ जाओगे, आपको दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे या सर्विस। एक जिसमें छूने से, खाने पीने से, टच में आने से उस प्रोडक्ट के आपको कंटेमिनेशन नहीं होगा। जैसे कोई फूड प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है या कुछ पैकेजिंग हो रही है, ऐसे मशीन्स बन रही हैं कुछ, तो उससे आपको हार्म नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंपनी होगी, एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा कहीं कहीं जहां आपको बॉडी को हार्म हो रहा होगा। जैसे कुछ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे उसमें आप ऑफिस में ही क्यों ना बैठे हो, आपको ऑफिस दे दिया है, ऑफिस डेस्क है, लेकिन वहाँ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या कहीं कुछ फ्यूम लपटें आ रही हैं, कुछ हीट हो रहा है, जैसे रबर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये गैस सिलेंडर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो पेंट पेंट होते हैं ना, पेंट शॉप ऐसे, वहाँ पेंटिंग हो रही है, पेंट, या फिर आप किसी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग पहुँच गए, वहाँ वहाँ उसको कुछ हीटिंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो वहाँ उसकी फ्यूम आ रही हैं, लप जिसको बोलते हैं ना, और गैस निकलती है उसमें से। तो 90% जो प्रोडक्शन वाला सिस्टम है, जो हमारा कंपनी है, तो वहाँ जो है 50-60% एरिया ऐसा होता है ना, तो वहाँ मशीनें लगी होती हैं, और उसमें जो बहुत जहरीले कंटेमिनेटेड मटेरियल होते हैं ना, वो एयर में लीक हो रहा होता है, जिसमें सांस लोगे, हाथों पे टच हो रहा होगा, जिससे तुम टच करके काम करोगे। मान लो अगर आपको ऑफिस भी दे दिया ना वहाँ, आप सोच रहे हो कि मैं तो यार एक सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, एक चेयर है, टेबल है, वहाँ मैं बस पेपर वर्क कर रहा हूँ, तो नहीं, गलत हो आप। वहाँ आपको प्लास्टिक फ्यूम आ रही होंगी। तो बस ये वाला, ये टॉपिक मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले हो सके तो एक बार देख लो, अपने किसी फ्रेंड से पूछ लो, नहीं तो अगर ज्वाइन भी कर लिए 2 दिन 3 दिन, तो उसके बाद छोड़ दो वहाँ से। 90% केसेस में आपको, क्योंकि देखो अगर अच्छी जगह होगी तो वहाँ से कोई छोड़ेगा नहीं, प्रमोशन करता रहेगा अपना, या फिर अपना अपना करियर आगे बढ़ाता रहेगा, वहाँ से क्यों छोड़ेगा। जो जहाँ रिप्लेसमेंट होती है वहीं ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग 90% वहाँ होती है जहाँ बैड कंडीशंस होती हैं, वहीं से बंदे छोड़ के जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपका शरीर डैमेज हो रहा है 1%, 0.01% हो रहा है ना, कि एक महीने में 0.01%, वो आपको कैसे दिखेगा। जैसे कोई मैकेनिकल कंपनी होती है ना, तो आप काम कर रहे हो, वहाँ 100 बंदे काम कर रहे हैं, 100 वर्कर, सीनियर हो जूनियर हो, नो मैटर वॉट, 100, अगर आपको ये आंखें दिख रही हैं ना, 100-200 आंखें हैं आपकी तरह, सेम जैसे आपका फेस है, सेम आपको फेस दिख रहे हैं, लेकिन किसी की आंखों में आंसू दिख रहे हैं, किसी के पैर पे कुछ गिर गया, ठीक है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो ये आपके साथ भी हो सकता है कल, सीधी सी बात है। वो भी ह्यूमन है ना, ऊपर है नीचे है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हेल्पर है, लेबर है, मैनेजर है, या ओनर है, कोई फ़र्क नहीं। अगर वो वहाँ आया है, उसके पैर पे कुछ गिर गया, तो आपके पैर पे भी गिर सकता है। आप कितना भी एडवांस हो, आपका माइंड कितना भी एडवांस है कि मुझसे गलती नहीं होगी, दूसरा तो करेगा, उसको थोड़ी ना रोकोगे। तो यही कह रहा हूँ कि आपको देखना है आप कितने बैड कंडीशन में काम कर रहे हो, आपका क्या क्या शरीर, क्या क्या डैमेज हो रहा है। अगर आप 0.001 भी रोज़ लेके जाओगे डैमेज, देखा पबजी खेला होगा आपने, 1 पॉइंट डैमेज हो गया तो आप अपने ओपोनेंट से हार जाओगे, ठीक है, फुल हेल्थ रखते हैं।
तो ऐसे ही सेम हमारी लाइफ है, ये तो रियल लाइफ है। आप जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको फिट रहना है। जैसा आप एंट्री करे हो ऐसे ही एग्ज़िट करना है। कोई डैमेज लेके नहीं आना, चोट लेके नहीं आनी है। और एक तो होती है ये फिजिकल चोट, आपको दिख रही है, पैर पे कुछ सामान गिरा, हाथ पे कहीं दबा, हाथ कट गया, डैमेज हो। एक होता है ना स्लो डैमेज, होता है उसमें स्लो डैमेज, जैसे आप कुछ प्लास्टिक की फ्यूम लपट ले रहे हो, या फिर आपका काम है बार बार कुछ चीज़ चेक करना और उस पर कुछ केमिकल लगा हुआ आता है उस कागज़ पे, उस रैपर पे, बॉक्स पे। मैंने देखा है ना, एक बहुत अच्छे घरों की लड़कियां हैं ना, अच्छे घरों की लड़की जो होती है ना सिटी में, जिसने कभी अपनी पेन बुक के अलावा कोई प्रोडक्ट भी नहीं छुआ होगा, अपने घर के आसपास की चीज़ें, वो ऐसे ऐसे बेकार बेकार जगह उनको लगा दिया जाता है ना कंपनी में। अच्छी लेवल पोस्टिंग, जॉब, सैलरी सब सही होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है। एक मैंने देखा कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें सांस में प्लास्टिक जा रहा है और उनको पता भी नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैं ऑफिस डेस्क वाला जॉब कर रही हूँ, लेकिन सांस में तो प्लास्टिक जा रहा है ना। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। एक लड़का देखा मैंने, वो अच्छे घर से था, उसके पास बहुत पैसा, सब कुछ सही था, इतना तो कमाएगा भी नहीं जितना उसको डैमेज। एक दिन मैंने देखा उसके पैर पे कुछ गिरा, लोहे का एक सामान था, उसको उठा रहा था, गिरा और चोट लगी और वो पैर टूट गया उसका। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, आपके आसपास बहुत सारे सीन होते हैं ऐसे ही। तो आप जाते हो अच्छे, लेकिन आते हो डैमेज लेके। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस में हो, सर्विस बेस में भी ऐसी हो सकता है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। कुछ होती है ना कि कंपनी, उसका पैरामीटर छोटा होता है, उसके आसपास की एरिया छोटा होता है, कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहाँ ज्वाइन नहीं करना है। या उतरने चढ़ने की व्यवस्था सही नहीं है, खाने पीने की तो मैंने बात ही नहीं करी है अभी। अगर आपकी खाने पीने वाली कंडीशन सही नहीं है कंपनी में, तो भी आपको ज्वाइन नहीं करना है, वो छोड़ देना है टाइम से पहले। एक टाइमिंग होती है, 1 2 दिन 3 दिन, वो आपका माइंड समझ जाएगा कि यार ये चीज़ सही नहीं। फिर आपको एक दूसरा थॉट आएगा कि यार पैसा, तो वो आपको पैसे की तरफ नहीं जाना, आपको अपनी बॉडी देखनी है, ठीक है।